सुल्तानपुर एनकाउंटर पर समाजवादी पार्टी के आरोप सामने आ गए हैं। अनुज का एनकाउंटर फर्जी है, ये एसपी का कहना है। पहले यादव मारा गया, मंगेश यादव मारा गया, अब ठाकुर का एनकाउंटर किया गया है। एसपी ने आरोप लगाए एसटीएफ हिसाब बराबर कर रही है। तो इस मामले में पहले ही बहुत ज्यादा सियासत हो चुकी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है ये फर्जी एनकाउंटर है और ये हत्या का मामला है। अब ये कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से, जब एक और बदमाश एनकाउंटर में मारा गया अनुज, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये ठाकुर का एनकाउंटर किया गया है और पहले यादव मारा गया था, अब ठाकुर का एनकाउंटर किया गया है। उदयवीर जी, अब क्या कहेंगे? आप लोग तो आरोप लगाते थे, जाति देख कर ठोकी जाती है। जब आरोप लगने लगा, स्पष्ट दिखने लगा, ऐसे समय में मुख्य अभियुक्तों का आराम से सरेंडर कर देना, एक दो केस के मुलजिम, उन मुख्य अभियुक्तों के बंदूक उठाने वाले, आगे पीछे चलने वाले लोग, वो लोग सरेंडर नहीं कर रहे, उनकी हत्याएं हो रही हैं, उनकी किडनैप, उनका एनकाउंटर हो रहा है। और सोचिए 15 दिन इस केस को हो गए, पुलिस मार रही है, उसके बावजूद वो 30-40 किलोमीटर के रेडियस में ही बैठे हुए हैं आराम से कि आप आओ और हमको मारो। पर ये 28 अगस्त को जो बैंक डकैती हुई थी, सीसीटीवी फुटेज में अनुज प्रताप दिख रहा है, फिर आपको क्या लग रहा है कि मतलब फर्जी इनकाउंटर? मैंने कब कहा कि अनुज प्रताप सिंह निर्दोष है? हमने कब कहा? किसी को हम सर्टिफिकेट देने का काम थोड़े करते हैं कि आरोपी निर्दोष है कि दोषी है। ये तो कोर्ट करेगा। हत्या नहीं कर सकते आप। पुलिस इनका मार सकती है तब जब पुलिस को कोई चैलेंज करे और पुलिस उसको गोली चलाए। इनकाउंटर एक घटना होती है, इनकाउंटर कहानी नहीं होती। हमारा और सबका परसेप्शन है कि कहानियाँ बनाई जा रही हैं। जब सरकार पे ठाकुरवाद का आरोप लगे तो एक उसका उसी समय बड़ा ही कोइंसिडेंट है कि उसी समय उसका इनकाउंटर हो जाता है। तो आप कह रहे हैं आज जो इनकाउंटर हुआ वो फर्जी है, ये आपका आरोप है? उनके जितने भी इनकाउंटर ये इस केस में 2-3 हुए हैं, जो परिजन, परिस्थितियाँ और सारे जानकार लोगों के मुताबिक ये सब संदेहास्पद हैं और सरकार और भाजपा की घोषणाओं के हिसाब से हैं। तो समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि जितने भी एनकाउंटर हुए हैं योगी कार्यकाल में वो सब फर्जी हैं। और सवाल ये उठता है कि लूटकाउंट में एनकाउंटर होता है तो ठाकुर और यादव कैसे हो जाता है? अब एनकाउंटर कैसे हुआ, आपको आइए ये बताते हैं कैसे हुआ ये पूरा एनकाउंटर। जो कि सूचना ये मिली कि सुल्तानपुर डकैती के आरोपी उन्नाव के अचलगंज में मौजूद है। एसटीएफ की टीम की तत्काल कार्रवाई हुई, तत्काल मौके पर पहुंची एसटीएफ की टीम। पुलिस को देखते ही बदमाश भागने लग गए, बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। मुठभेड़ के दौरान अनुज सिंह को गोली लगी। अनुज का साथी मौके से फरार हो गया। अस्पताल में अनुज सिंह की मौत हो गई। ये पूरा एनकाउंटर जो कि ताजा घटनाक्रम है वो हम आपको बता रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि इस एनकाउंटर पर उन्नाव के जो अपर पुलिस अधीक्षक हैं उनका क्या कुछ कहना है एनकाउंटर पर, सुनिए जरा। एसटीएफ लखनऊ की टीम के साथ थाना अचलगंज उन्नाव क्षेत्र में मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ और दूसरा मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गया। घायल बदमाश की शिनाख्त अनुज प्रताप सिंह पुत्र धर्मराज सिंह निवासी ग्राम जनापुर थाना मोहनगंज जनपद अमेठी के रूप में की गई है, जो 1 लाख का इनामिया था। घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार हेतु 108 एम्बुलेंस के माध्यम से सरकारी अस्पताल में भेजा गया, जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल उन्नाव भेजा गया। जिला अस्पताल में अभियुक्त को चिकित्सक द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। जिला फील्ड यूनिट की टीम व थाना अचलगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और आपको बता दें कि सियासी प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। एनकाउंटर होने के बाद अनुज सिंह के एनकाउंटर पर यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने कहा है कि विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। संजय सिंह, अपराधी की जाति नहीं होती, हम बिन भेदभाव के सबके साथ हैं। संजय निषाद की ओर से प्रतिक्रिया दी गई।
जो विपक्ष का सवाल है उसका जवाब ही आज के दिन उनको बोलना चाहिए, बताना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए कम से कम सरकार को कि हमारी सरकार जनता के द्वारा, जनता से जो वादा किया कि तुम्हें सुरक्षा देंगे, न्याय देंगे, तुम्हारा सम्मान देंगे, तुम्हें जो है समृद्धि देंगे और तुम्हें माफिया मुक्त करेंगे, अपराध मुक्त करेंगे, भय मुक्त करेंगे। इस तरीके से आज हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। ये एजेंसियां हैं, उनकी सरकारों में एजेंसियां संरक्षण प्राप्त थी, हमारी सरकार में सजा देने के लिए मतलब अवसर प्राप्त है। और इस बीच आपको बता दें कि उन्नाव एनकाउंटर पर ओपी राजभर का बयान भी आ गया है। पुलिस आधार कार्ड देखकर गोली नहीं मारती है। ओपी राजभर ने कहा एनकाउंटर में 67 मुस्लिम 18 ठाकुर मारे गए हैं। राजभर की तरफ से कहा गया एनकाउंटर में 20 ब्राह्मण भी मारे गए हैं। ठाकुर के मारे जाने पर क्या अखिलेश बोलेंगे? जातिवाद को मुद्दा बनाया है अखिलेश जी ने। अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है। अगर वो जाति की बात करते हैं, अपनी जाति की बात करते हैं, तो 67 मुसलमान अपराधी मारे गए, 20 ब्राह्मण, 18 ठाकुर, 17 जाट गुजर मारे गए, 24 अति पिछड़ा मारा गया और 26 अन्य इनकाउंटर में मारे गए, जो सब अपराधी प्रवृत्ति के थे। इनके विषय में भी अखिलेश जी को बोलना चाहिए था। लेकिन आपको बता दें जिस आरोपी का एनकाउंटर हुआ है, एनकाउंटर पर मृतक के अनुज सिंह के जो पिता हैं, उन्होंने कहा है कि ठाकुरों का एनकाउंटर कराकर क्या तसल्ली मिल गई? ज्यादा मुकदमे वालों का एनकाउंटर नहीं हो रहा है और सरकार की जो मर्जी है वो करती है सरकार। उसका सूरत में सिर्फ एक ही केस था और बाकी सुल्तानपुर में नाम था। पुलिस ने उसको इनकाउंटर करके मृत घोषित कर दिया। हम लोगों को कोई भी जानकारी है इस विषय में नहीं। चलो अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया। जिसके पास 35-40 केस हैं उनका इनकाउंटर नहीं हो रहा, जिसके पास 1-2 केस हैं उनका इनकाउंटर किया जा रहा है। सरकार की मर्जी है, जो मर्जी हो सरकार कराए। और हमारे रोविंग एडिटर इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ पंकज झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, एक तरफ समाजवादी पार्टी ये इस बात का आरोप लगा रही है कि मंगेश यादव के समय सरकार पर प्रेशर था क्योंकि यादव का इनकाउंटर हुआ, अब बराबर करने के लिए हिसाब ठाकुर का इनकाउंटर किया गया। लेकिन बीजेपी चीख चीख कर ये कह रही है कि आप अपराधी की जाति क्यों ढूंढ रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जाति का मसला इसमें है। जैसे मंगेश यादव की पहले इनकाउंटर हुआ, यही नहीं गोमती नगर की घटना का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी कह रही है कि उस वक्त भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में सिर्फ 2 के ही नाम का जिक्र किया, जबकि आरोपी 16 थे उसमें। इससे पहले अयोध्या के मामले में भी इसी तरीके की बात कही गई है। समाजवादी पार्टी का यह आरोप है कि मंगेश यादव के इनकाउंटर पर जो सवाल उठा और जो विवाद बढ़ा और जिसमें अखिलेश यादव ने एसटीएफ को, स्पेशल टास्क फोर्स को कह दिया था कि स्पेशल ठाकुर फोर्स, उस मामले में जब लग रहा था कि सरकार घिरती नजर आ रही है, उसके बाद हिसाब बराबर करने के लिए एक ठाकुर अनुज प्रताप सिंह का आज इनकाउंटर कर दिया गया। और अगर देखिए, जैसे उसके पिता कह रहे थे मुकदमों के मामले को लेकर, अनुज प्रताप सिंह पर 2 ही मुकदमे थे। एक तो इस सुल्तानपुर की बैंक डकैती का मामला था और एक सूरत में उसने जो मुख्य आरोपी विपिन सिंह जिसने सरेंडर कर दिया, उस पर 35 मुकदमे थे, लेकिन वो सरेंडर करने में कामयाब रहा। समाजवादी पार्टी का ये भी कहना है कि आखिर डकैती करने के बाद कहीं ना कहीं लोग तो भाग गए होते, दूसरे राज्यों में, विदेश चले गए होते। ये क्या उधर ही आसपास में घूम रहे थे जहां पुलिस जाती है, एसटीएफ जाती है, उठाकर इनकाउंटर कर देती है। तो मामला इनकाउंटर के बहाने अब यादव बनाम ठाकुर के जाति को लेकर तेज होता जा रहा है। बड़ी बात आप कह रहे हैं पंकज, और अब लगे हाथ समाजवादी पार्टी को एक और मुद्दा मिल गया है। पहले ही मंगेश यादव को लेकर सियासत चल रही थी इस एनकाउंटर को लेकर, लेकिन दूसरे एनकाउंटर को लेकर भी अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं।